राघव उस गुंडे मुन्ना से भानु प्रताप सिंह के बारे में जानना चाहता था कि वो कौन है, लेकिन राघव उससे कुछ पूछता उससे पहले ही मुन्ना अपने गुंडों के साथ दुम दबाकर वहां से भाग गया था। पीछे से राघव मुन्ना पर चिल्लाता रहा, लेकिन मुन्ना ने राघव की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। मुन्ना के वहां से जाते ही राघव हुकुम भानु प्रताप सिंह के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अपने कंधे पर किसी का हाथ पड़ते ही राघव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो उसके चेहरे पर एक लंबी चौड़ी मुस्कान आ गई। राघव के सामने इस वक्त कमिश्नर खड़े थे। कमिश्नर को अपने सामने देखकर राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अंकल, आप इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? आपको सिया के बारे में कुछ पता चला क्या? कहाँ है मेरी सिया? जल्दी बताइए ना अंकल। राघव आगे कुछ बोलता उससे पहले ही कमिश्नर ने राघव के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे बस कर बेटा, एक साथ इतने सवाल पूछेगा तो मैं जवाब कैसे दूंगा? वैसे मान गया तुझे, तू अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है, उसके लिए तूने अपने आप को सरेंडर कर दिया और इस मुन्ना जैसे गुंडों की मार भी खा रहा है। आखिर कौन सी मिट्टी का बना है तू, जो आज के जमाने में भी अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है? आजकल के पति तो अपनी पत्नी के साथ रहते हुए उसे छोड़ने की सोचते हैं और तू उससे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर रहा है। कमाल है तू राघव। कमिश्नर की बात सुनते ही राघव ने कहा, अरे अंकल, आप ये सब बातें छोड़िए और बताइए ना, आपको सिया के बारे में कुछ पता चला क्या? कहाँ है वो और कैसी है? क्या आप उसे लेने जा रहे हैं? राघव के इतना बोलते ही कमिश्नर ने कहा, देख राघव, मुझे पक्का तो नहीं पता कि इस वक्त तेरी पत्नी सिया कहाँ है, लेकिन मुझे कुछ सूत्रों से पता चला कि सिया जैसलमेर में कहीं है, इसलिए मैं उसे ढूंढने वहीं जा रहा हूँ। मैं बस तुझसे मिलकर तुझे यही कहना चाहता था कि तू चिंता मत कर, मैं तेरी सिया को ढूंढ कर ले आऊंगा और जब तक वो मुझे नहीं मिलेगी मैं वहां से हिलूंगा भी नहीं। वैसे भी तू मेरे जिगरी दोस्त का बेटा है और मैं तुझे अपने बेटे से कम नहीं समझता, इसलिए तेरे लिए मैं तेरी सिया को ढूंढ कर ही वापस आऊंगा। आई प्रॉमिस राघव। कमिश्नर के मुंह से इतना सुनते ही राघव ने कमिश्नर को अपने गले लगा लिया और हंसते हुए बोला, थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता था ये काम आप ही कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपके कहने पर अपने आप को सरेंडर कर दिया था। राघव की बात सुनकर कमिश्नर ने राघव के कंधे पर हाथ रखा और उसे सांत्वना देते हुए बोला, ठीक है राघव, अब मैं निकलता हूँ तुम्हारी सिया को ढूंढने के लिए और अब मैं तुम्हारी सिया को लेकर ही वापस लौटूंगा। तब तक तुम मेरा इंतजार करना और अपना ख्याल रखना। और इतना कहकर राघव से विदा लेते हुए कमिश्नर सिया की खोज में जैसलमेर के लिए निकल पड़ा। इधर हुकुम भानु प्रताप सिंह को कुछ देर पहले पता चला कि मुन्ना ने राघव को पीट पीट कर खून से लथपथ कर दिया, इसलिए हुकुम भानु प्रताप सिंह राघव को दर्द देने की खुशियां मना रहा था। लेकिन तभी हुकुम भानु प्रताप सिंह के पास एक वीडियो मैसेज आया। हुकुम भानु प्रताप सिंह ने जैसे ही वो मैसेज खोलकर देखा, वैसे ही हुकुम भानु प्रताप सिंह को पता चला कि कैसे राघव ने मुन्ना और उसके गुंडों की धुलाई कर दी। राघव को खून से लथपथ गुंडों की धुलाई करते देख भानु प्रताप सिंह ने दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहा, आखिर किस मिट्टी का बना है ये राघव सिंघानिया? इतनी चोट लगने के बाद भी गुंडों को ऐसे मार रहा है जैसे तो ये पत्थर का बना है। मुझे समझ नहीं आ रहा, इस राघव सिंघानिया को दर्द क्यों नहीं होता, और इतना दर्द देने के बाद भी ये राघव सिंघानिया इतना खुश कैसे है? भानु प्रताप सिंह ये सब बोल रहा था कि तभी उसे पीछे से आवाज आई, राघव सिंघानिया को दर्द नहीं होता क्योंकि उसके दिल में सिया के लिए बेपनाह प्यार है और उस प्यार के आगे उसे अपना दर्द दिखाई नहीं देता। राघव सिंघानिया उतना कमजोर नहीं है जितना उसे आप समझ रहे हैं। उसे तोड़ना इतना आसान होता तो मैं कब का उसे सिया से अलग कर चुका होता, लेकिन वो राघव सिंघानिया न टूटने का नाम लेता है और न ही झुकने का। इतना सुनते ही भानु प्रताप सिंह ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे मास्क बांधे हुए वही आदमी खड़ा था जो राघव का दुश्मन था और जिसने अपने मर्डर और रेप के चार्ज में राघव को जेल में बंद करवाया था। उस आदमी को अपने सामने देखते ही भानु प्रताप सिंह ने चौंकते हुए बोला, तुम इतनी सुबह यहाँ हमारे महल में क्या कर रहे हो? भानु प्रताप सिंह की बात सुनते ही उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, माफ करना हुकुम सा, मैं इतनी सुबह आपके महल में कभी नहीं आता अगर बात इतनी जरूरी नहीं होती। आपको पता है मुंबई पुलिस के कमिश्नर राघव सिंघानिया के पापा के दोस्त हैं और वो जैसलमेर आ रहे हैं।
सिर्फ सिया को ढूंढने के लिए। मुझे लगता है उन्हें पता चल गया कि सिया जैसलमेर में कहीं है। इतना सुनते ही भानु प्रताप सिंह ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम हमारी रानीसा के बारे में उस कमिश्नर को कैसे पता चला? हमारी रानीसा के बारे में हमारे अलावा कोई नहीं जानता, और ना ही यहाँ किसी में इतनी हिम्मत जो हुकुमसा के खिलाफ जाकर किसी को बताए कि वो राघव सिंघानिया जिसे ढूंढ रहा है वो हमारी रानीसा है। कहीं इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं? भानु प्रताप सिंह की बात सुनते ही उस मास्क मैन ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, देखिए हुकुमसा, अगर मुझे राघव को सिया से मिलाना होता तो मैं आपसे हाथ कभी नहीं मिलाता। मैंने आपसे हाथ मिलाया ताकि मैं सिया को राघव से दूर कर सकूं और उसे इतना दर्द दे सकूं कि वो अपना सिया को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। अब जब आप मेरा काम इतनी आसानी से कर रहे हैं तो मैं आपके काम में बाधा क्यों डालूंगा? मुझे नहीं पता कमिश्नर को सिया के बारे में किसने बताया, लेकिन कमिश्नर को कुछ तो पता है। अब आप पता कर लीजिए कि उसे क्या पता है और क्या नहीं। मेरा काम था आपको बताना, और अब मैंने आपको बता दिया, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर वो मास्क वाला आदमी भानु प्रताप सिंह के कमरे से जाने लगा। तभी भानु प्रताप सिंह ने चिल्लाते हुए उस आदमी से कहा, रुको, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अगर तुम्हें जाने की इतनी जल्दी है तो चले जाना, लेकिन हमारी बात सुनकर जाओ। इतना बोलकर भानु प्रताप सिंह उस आदमी के सामने आकर खड़ा हो गया और उसे अपनी उंगली दिखाकर धमकाते हुए बोला, हो सकता है तुम सच बोल रहे हो और इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ ना हो, लेकिन अगर तुमने गलती से भी उस राघव सिंघानिया तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि हमारी रानीसा ही उसकी सिया है, तो हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। आज तक जितने भी मर्डर तुमने किए हैं ना, उससे कहीं ज्यादा मर्डर हमने किए हैं, और हम तुम्हारी तरह चोरी छुपे किसी को नहीं मारते, बल्कि सीना ठोककर सबके सामने उस इंसान को जिंदा जला देते हैं जो हमारे साथ धोखा करता है। इसलिए ध्यान रखना और गलती से भी हमारे साथ धोखा करने की कोशिश मत करना, वरना। हुकुम भानु प्रताप सिंह की बात सुनते ही उस मास्क वाले आदमी ने हुकुमसा की आंखों में देखते हुए कहा, माफ करना हुकुमसा, लेकिन अगर मुझे राघव को सिया की खबर देनी होती तो मैं आपको ये कभी नहीं बताता कि कमिश्नर सिया को ढूंढते हुए यहाँ आ रहा है। इसलिए आप मुझ पर इल्जाम लगाने की बजाय उस कमिश्नर को अपने महल तक पहुँचने से रोकिए, वरना अगर वो कमिश्नर आपके महल तक पहुँच गया तो राघव को आप तक पहुँचने में देर नहीं लगेगी। शायद आप नहीं जानते हो, उस राघव सिंघानिया को वो सिया के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और किसी से भी लड़ सकता है, फिर भले ही वो जैसलमेर का महाराजा हुकुम भानु प्रताप सिंह ही क्यों ना हो। और इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। क्या जैसलमेर पहुंचकर कमिश्नर सिया तक पहुंच पाएगा? क्या राघव कभी जान पाएगा कि सिया भानु प्रताप सिंह के पास है? क्या सिया की याददाश्त कभी वापस आ पाएगी? क्या होगा, आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफ।